बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके लड़के की आयु 11 वर्ष थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसे दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वो शादी के योग्य हुआ तब किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर कुछ समय के पश्चात किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी का बेटा दोनों एक साथ ही रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों और हकीमों से उसका इलाज करवाया, पर छोटे भाई की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और दवाइयों पर खर्च बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा, यदि मेरा ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और जायदाद से आधा हिस्सा भी इसे नहीं देना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी रिश्तेदारी में कोई शक भी नहीं करेगा। सभी सोचेंगे कि ये बीमार था, बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। अब बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की। वह वैद्य धन के लालच में उसके भाई को जहर देने के लिए तैयार हो गया और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई भाभी बहुत खुश हुए कि चलो हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया और अब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उन्होंने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ समय के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड प्यार से बेटे की परवरिश की। अब कुछ समय के बाद बेटा जवान हो गया तो उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद अचानक से उनका बेटा बीमार रहने लगा। माता पिता ने बेटे के इलाज के लिए बहुत वैद्यों और हकीमों को बुलवाया। जितना पैसा मांगा सब कुछ दिया ताकि उनकी संतान ठीक हो जाए। उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर वह ठीक नहीं हुआ और बीमारी की वजह से मरने की कगार पर आ गया। उनके बेटे का शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया था। अब एक दिन उन्होंने लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था। तभी वो लड़का अपने पिता से बोला, भाई अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी की वजह से मेरे बेटे का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। वह बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब वो लड़का बोला कि मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी बाकी है। हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो
कुल नाश हो गया। जो किया वो मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी, इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो इतनी छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। तब उसके बेटे ने कहा, ये वही दुष्ट वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था। मेरी मृत्यु के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वही इस जन्म में मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने के बाद इसे भी जिंदगी में बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।